तो आज हमारे पास सैम्पल पेपर 6 है जो कि क्लास 10th का है और साइंस का। तो सेक्शन ए में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द नॉन मेटल विच इज लक्चरस एंड अ मेटल विच इज नॉट लक्चरस। तो इसका आंसर देखते हैं। तो नॉन मेटल में आएगा आपका आयोडीन और मेटल में क्या आएगा, लेड और सोडियम। तो दूसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, वाई डज कैल्शियम फ्लोट इन वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो जान लीजिए कैल्शियम जो है जो इसका कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब कैल्शियम और वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। जो H2 गैस है वो जाके कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाता है, उसकी वजह से जो है कैल्शियम वो पानी में फ्लोट करता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन F2 मॉलिक्यूल्स। F2 मॉलिक्यूल मतलब फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्वेश्चन में थर्ड आते हैं, द एलिमेंट A B C D and E have atomic number 9 11 17 12 and 13 representatively. Which pair of the element belongs to same group of the periodic table। तो इसमें 5 एलिमेंटों के नाम दिया है और उसका एटॉमिक नंबर है, तो बताना है कौन सा सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो सबका पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लीजिए और सब में देखिए आखिरी सबसेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन मैच करते हैं। तो ए और सी करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो इसका आंसर होगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द स्टार ट्विंकलिंग इन स्काई। तो 5वें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला तो जानते ही हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम की जगह डायमंड लिख देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू 2.4, ये इसका मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर 6, where should an object be placed in a front of convex lens to get real image of the size of object। तो इसका आंसर होगा, देखिए पहले तो कोई भी लेंस हुआ चाहे मिरर हुआ, अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर रखते हैं तो उसका साइज जो है वो सेम बनता है, और लेकिन वो उसका जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो उल्टा बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एट द कर्वेचर, जैसे कि यहाँ इमेज में आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का और क्वेश्चन है, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस। तो ये पहले तो पावर का यूनिट है, SI यूनिट है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर इज कॉल्ड वन डायप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, B1 B2 and B3 are the 3 indical bulb connect in a show in figure। When all the 3 bulbs glow, the current of 3 ampere is recorded by ammeter A। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ 3 बल्ब है जो पैरेलल में कनेक्ट हैं। अगर उसमें से कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दोनों बल्ब क्या होगा, जलेगा या नहीं जलेगा। तो ये जलेगा, क्योंकि ये जो सर्किट है ये पैरेलल में जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी चार्ज को
पॉइंट वी मतलब किस चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन होता है तो वो बताना है। तो क्या होता है, 1 जूल ऑफ द वर्क डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज दैट इज 1 वोल्ट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। और क्वेश्चन, राइट राइट ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका आंसर होगा ओम मीटर। जानते हैं हम लोग बहुत गंदे तुम हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमच। एसिड का, इससे पहले तो जानिए स्टोमच में कौन सा एसिड होता है, तो HCl होता है। कौन सीक्रेट करता है, स्टोमच, जो कि स्टोमच सीक्रेट करता है। तो इसका रोल क्या होता है स्टोमच में। सबसे पहला, जो फूड के साथ हार्मफुल जर्म्स या एंजाइम्स आते हैं तो उसको किल करने का, और दूसरा फूड को एसिडिक मीडियम देने का। अगर एसिडिक मीडियम में नहीं रहेगा तो उसको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगा। वो क्या है जो बोला कि पूरा तुम देखे थे आज बताया है नहीं? आज बताया सब बता रहे हैं तू मेरी मेरी सहरा जबी।